अबीर को ऐसे गुस्सा करते देख ध्वनि थोड़ा डर गई और फिर संभाल कर अबीर के पास लेट गई। अबीर ने उसे बाहों में भरते ध्वनि अबीर को लेकर काफी घबरा रही थी कि अबीर उसके पास आ मुस्कुराकर बोली तो कुछ और कर ले। ध्वनि शर्मा गई और हल्का सा गुस्सा करते हुए बोली, अबीर आपको चोट लगी है ना, सिर्फ आराम करो, बकवास नहीं। अबीर हंसते हुए बोला, अरे डोंट वरी, ये छोटी सी चोट मेरी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं डालेगी, आजमा दो। ध्वनि उसके सीने में मुंह छिपा बोली, अबीर। अबीर ने बड़े प्यार से उसके मासूम चेहरे को देखा। उसे खुद पर बड़ा गुस्सा आया कि कैसे उसने कल ध्वनि के साथ इतना बुरा बिहेवियर किया। वो कितना डर गई थी और उसे काफी दर्द भी हुआ था। वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। उसने ध्वनि से प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें हमेशा खुश और प्यार से रखूंगा। ई प्रॉमिस। उसकी बात सुन अपनी नींद में ही मुस्कुरा दी। अबीर को जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया गया। उसे ध्वनि को सॉरी कहने का मौका नहीं मिल पाया। अबीर ध्वनि के मना करने के बाद भी समीर के साथ शादी की प्रिपरेशन करने चला गया। ध्वनि को उसकी चोट की चिंता थी, पर अबीर भी गलत नहीं था। अब बस कल ही तो शादी है। ध्वनि जाते हुए अबीर से बोली, अबीर। अबीर पीछे मुड़ा और बोला, हाँ बोलो। ध्वनि एक बार फिर कुछ कहते कहते रुक गई और बोली, कुछ नहीं, बस अपना ध्यान रखना, जाओ। अबीर काफी वक्त से देख रहा था कि ध्वनि को काफी दिन से कुछ परेशान कर रहा था, पर वो बात उसके मुंह पर आती और फिर वो उस बात को घुमा देती। ऐसा क्या ही हो सकता है। ध्वनि रूम में वापस आ गई और सोचने लगी, क्या मैं अबीर को बता दूं? 3 साल पहले क्या मैं अबीर को बता दूं? 3 साल पहले क्या हुआ था? पर फिर वो मुझसे नफरत करेंगे। यही सब सोचते हुए उसके दिमाग में कुछ आया कि उसे आज अबीर की हर शिकायत दूर करनी ही होगी, और ये सोच वो अंदर चली गई। अबीर काम खत्म होने के बाद वापस आ गया। वो खुद से बोला, मुझे ध्वनि से कल के लिए माफी मांगनी है। यही सोचते हुए वो अंदर आया, पर अंदर का माहौल देख उसकी आंखें फटी रह गई। पूरा कमरा सुंदर, कैंगलेस और फूलों से सजा हुआ था और वहां का माहौल था, पर उसे ध्वनि कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उसने ध्वनि को पुकारा, ध्वनि। तभी उसके पीछे से बड़ी मदहोश करने वाली दिलकश आवाज आई, अबीर। अबीर ने धीरे उसे हकलाते हुए कहा, ध्वनि। ध्वनि बड़े ही मादक तरीके से बल खाते हुए अबीर के पास आई। उसने एक ट्रांसपेरेंट लाल साड़ी और बकलेस ब्लाउज पहने थे। उसकी कमर को उसके लंबे बालों ने थोड़ा बहुत ढक रखा था, जो ऐसे लग रहे थे कि काले बादल चांद को ढक रहे हो। ध्वनि उसकी तरफ बड़े ही सेक्सी अंदाज में चल के आई। हमेशा चुपचाप और डिसेंट तरीके से रहने वाली ध्वनि का ऐसा रूप देख अबीर की आंखें तो फटी रह गई। ध्वनि ने मुस्कुराकर अबीर से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ अबीर जी? अबीर ने बड़ी ही लालचाई और हैरानी भरी नजरों से ध्वनि को देखा और बोला, तुम मेरे लिए सबसे सुंदर हो ध्वनि। ध्वनि अबीर के सामने अपनी साड़ी का पल्लू गिराते हुए बोली, तो क्या अब आप सिर्फ दूर से ही दिखेंगे? अबीर ने हैरानी से ध्वनि को देखा और बोला, ध्वनि क्या कह रही हो? मुझे तुमसे सॉरी। पर अबीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही ध्वनि ने अबीर की टाई को पकड़ अपने साथ बेड पर गिरा दिया। अबीर सीधा उसके ऊपर आकर गिरा। ध्वनि ने हैरान अबीर को बड़े ही प्यार से किस किया। अब माहौल बदल गया था। जल्द ही उनके सारे कपड़े बेड के नीचे पड़े थे। ध्वनि ने अबीर की कमर के दोनों ओर अपने परों को लपेटा और उसे जोर से हक लिया। उसने अपने मन में खुद से कहा, अब कोई कभी अलग नहीं कर सकता।